नमस्कार साथियों। आज फिर टॉपिक सांझी विरासत लेके हाजिर हूँ। तो आज के भाग में कुछ जो मुख्य बिंदु हैं उन पे चर्चा रहेगी। वो बिंदु ये हैं। नंबर 1, सांझी विरासत से मतलब क्या है। नंबर 2, सांझी विरासत के लिए स्कूल ही क्यों चुना। तीसरे पार्ट में आप लोग बात करेंगे कि जो युवा मेरी तरह गांव को छोड़कर बाहर चले गए या कहीं बाहर मकान बना के रहने लग गए, कहीं अपना धंधा सेट कर लिए, उनकी जिम्मेदारी क्या है, उनसे हम लोग क्या आशा करते हैं। और चौथी ये है कि इसमें मेरा क्या रोल रहेगा। पांचवा जो पार्ट है, पिछले सत्र में आप लोगों की जो भागीदारी रही थी उसके लिए धन्यवाद ज्ञापन करना, उनके बारे में बात करना और आगे के सत्र को लेकर के परिचर्चा करना। ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले तो सांझी विरासत। सांझी विरासत उसको बोल रहा हूँ मैं, मेरा यहाँ तात्पर्य ये है कि वो संपदा, वो क्षेत्र जो हम सब के पूर्वजों ने मिलकर सहेजा है, उसको सिंचित किया है, उसको आगे बढ़ाया है। और उसमें हम लोग स्कूल की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि स्कूल को जो मेरी उम्र वाले युवा हैं वो देख रहे हैं, जब पढ़े थे या उससे पहले की बात करें तो इस स्कूल को हर एक जलालसर वासी ने जिया है और सबने अपना कुछ ना कुछ समर्पण दिया है। किसी को भी हम लोग भुला नहीं सकते, क्योंकि गांव के लोगों ने अगर समर्पण भाव से इस संस्थान को सिंचा नहीं होता तो ये संस्थान यहाँ नहीं होता। हाँ, गलतियाँ सबसे होती हुई हैं, कुछ सार संभाल में कमियाँ रही होती हैं और आप अच्छा माने कि अगर थोड़ी बहुत सार संभाल में कमी रही हुई है, इसीलिए आपसे आज रिक्वेस्ट की जा रही है और आप आगे खड़े हैं। अगर पहले से संभली हुई होती तो हमें किसी दूसरे बिंदु पे काम करना पड़ता। तो ये संस्थान आपका है और सबका सबका सहयोग लगा हुआ है, गांव के उत्तर से लेके दक्षिण तक और पूर्व से लेके पश्चिम तक या मध्य बिंदु से सबका सहयोग रहा है। इसलिए हमने सांझी विरासत हम लोगों को बोलना है इसको, और सबने इसको बहुत ही सही सरलता से सहजता से संभाला है। तो इसलिए हमने सांझी विरासत नाम दिया। स्कूल ही क्यों, तो स्कूल को कार्य क्षेत्र में चुनने के लिए मुख्य कारण यह है कि आधुनिक ज़माने में आदमी के विकास का जो रास्ता है, किसी समाज के विकास का रास्ता है, किसी परिवार का विकास का रास्ता है, वो शिक्षा के मंदिर से, शिक्षा की मस्जिद से, गुरुद्वारे से, या मैं बोलूँ कि शिक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो स्थान है वो स्कूल है। क्योंकि अगर किसी समाज का शैक्षणिक स्तर जितना ऊंचा होगा, वो समाज उतना ही संगठित होगा, स्वच्छ होगा, स्वस्थ होगा। तो मैं कह रहा हूँ कि किसी भी गांव का विकास का रास्ता, स्वास्थ्य का रास्ता या तरक्की का रास्ता है, इस आधुनिक ज़माने में स्कूल से गुजरता है। इसलिए हम लोगों ने स्कूल को जो है वो सिलेक्ट किया है। अब जो बात आती है कि गांव को जो लोग छोड़ के गए हैं, जैसे कि मैं खुद गांव से बाहर रहता हूँ 8-10 सालों से, हाँ छुट्टियों में आता हूँ, तो उनसे क्या मैं आशा कर रहा हूँ। तो मैं आपको बता दूँ कि गांव का कोई भी युवा जो इस गांव में पला है, बड़ा है, गांव में रहकर अपनी स्कूल एजुकेशन पूरी की है, कॉलेज एजुकेशन पूरी की है, तो उसके संस्कारों को बनाने में केवल और केवल मम्मी पापा का सहयोग नहीं रहा है। इस गांव की
कण कण का सहयोग रहा है, गांव की आबो हवा का सहयोग रहा है, गांव की संस्कृति का सहयोग रहा है। मैं कहीं खड़ा होकर कोई बात करता हूँ या गांव का कोई लड़का कोई बात करता है तो उसको जो संस्कार हैं वो अकेले घर से नहीं मिले होते हैं, उसके समाज से मिले हुए होते हैं। या जो कोई भी है आज जहाँ कहीं भी खड़ा है तो उसके ऊपर अपनी मातृभूमि का, अपने गांव का बहुत बड़ा कर्ज है। आप जितने ज़्यादा सफल होंगे तो आपको ये बात समझनी होगी कि आपकी मातृभूमि, आपके गांव और आपकी स्कूल का आप पर उतना ही बड़ा सहयोग रहा है। तो मैंने गांव छोड़ के गए उनको क्यों चुना? तो देखिए, जो गांव छोड़ के गए हुए हैं वो कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से ज़्यादा सक्षम हैं। अगर बहुलता में बात की जाए, मेजॉरिटी में देखी जाए, जो कहीं अन्यत्र कमा के अच्छी जगह खरीद कर बस रहे हैं और किया है, तो वो डेफिनेट है कि वो इकोनॉमिक रूप से सुदृढ़ हैं। अब मैं भी एक शिक्षक के रूप में कार्य कर रहा हूँ, तो मैं आप दोस्तों के साथ मिलके या दोस्तों से उत्साहित होके थोड़ा बहुत करता रहता हूँ। हाँ, मैं कुछ नहीं किया अभी तक, लोगों को साथ ले रहा हूँ, लोगों को बार बार बता रहा हूँ कि ये आपका स्कूल है, आपको संभालना है। क्योंकि मैं तो साल में 10-11 महीने बाहर रहता हूँ, एक महीने में कोई आदमी क्या कर सकता है। जो स्कूल की स्थिति है वो प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से आप लोगों के कारण है। तो बाहर वाले जो लोग रह रहे हैं उनको खाली इतना ही मैसेज देना है कि आपके ऊपर गांव के स्कूल का गांव के संस्कारों का बहुत बड़ा कर्ज है। तो डेफिनेट है कि आप लोग भी चाहते होंगे कि आपके छोटे भाई बहन हैं, छोटे बच्चे जो आने वाली पीढ़ियों के हैं, उनको आपकी तरह अच्छे संस्कार मिलें और उसके साथ साथ गांव के अंदर एक अच्छी शिक्षा मिले। तो आप शिक्षा से जुड़े हुए हैं तो आप लोग इसमें सहयोग करें। मैं उदाहरण के लिए बता दूं कि बड़ी खुशी हुई कि एक दिन श्रीमान बजरंग लाल जी जाखड़ अंकल का फ़ोन आता है और बोलते हैं कि राजेश देख, ऐसा है कि गांव को टाइम तो नहीं दे पाते पर मैं थोड़ा इकोनॉमिक सहयोग करना चाहता हूं। तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा और अंकल जी से बात की तो अंकल जी ने एक दिन स्कूल को 11,000 रुपये का चेक दिया। अब श्रीमान बजरंग लाल जी जाखड़ गांव में तो नहीं है, आज के दिन ड्यूटी कर रहे हैं, कई बार अपना परिवार चला रहे हैं, पर उन्होंने इस धरती का, जलालसर की मातृभूमि का अपने पे कर्ज महसूस किया और उस कर्ज को चुकाने के लिए एक सहयोग किया और एक रास्ता अपनाया है। ऐसे ही गांव के 20-30 लोग बाहर रह रहे हैं। अगर वो थोड़ा थोड़ा करके स्कूल की आवश्यकताओं को जान करके, समाज की आवश्यकताओं को जान के, गांव की आवश्यकताओं को जान के या छोटे भाई बहनों की आवश्यकताओं को जान के थोड़ा कंट्रीब्यूशन करते हैं या आकर के कंट्रीब्यूशन ना करें, पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। वो जब भी आएँ तो एक बार मेरी एक छोटी सी इल्तला है, उनसे प्रार्थना है कि वो गांव के स्कूल में आएँ, स्कूल के स्तर को देखें, स्कूल की निकट भविष्य की आवश्यकताओं को जानें और उन आवश्यकताओं को या जो वर्तमान स्थिति है उसको और अधिक सुदृढ़ कैसे बनाया जाए, उसके लिए जो संस्थान में निरंतर काम कर रहे हैं, संस्थान के आसपास जो लोग रह रहे हैं, उनको निर्देशित करें, उनको दिशा निर्देश दें। क्योंकि पैसा ही सब कुछ नहीं होता। आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो है विचारों की, कि आपने वैचारिक रूप से आपके समाज को क्या दिया है। तो आप जो कहीं भी बैठे हैं, जब भी गांव में आएँ, गांव की स्कूल में आएँ, जो स्कूल को कंडक्ट करने में हेल्प कर रहे हैं, डेफिनेट है पूरा गांव हेल्प कर रहा है, तो जो लोग उसके आसपास आपको मिलें उनको दिशा निर्देशित करें, तो भी आपकी बहुत बड़ी ये गांव के प्रति सहानुभूति होगी। आगे के दौर में बात करें कि पिछले 1 साल में क्या हुआ, तो पिछले 1 साल में जो हुआ आजकल रिफ्लेक्ट हो रहा है। अब जिन लोगों ने काम किया है उन सब का नाम मैं यहाँ नहीं ले सकता,
गांव के जो फेसबुक पेज है, व्हाट्सएप पेज है, उनके सारे कंट्रीब्यूशन को एक एक करके हम लोगों ने लिखा हुआ है और हम उन सब के तहे दिल से आभारी हैं कि उन्होंने अपनी आवश्यकताओं का दमन करके या अपनी बचत का कुछ भाग स्कूल को दिया है। और मैं आप सबको बता देना चाहता हूँ कि आपका जब मन करे, दिल करे, आप स्कूल आइए। पिछले 1 साल में जितना आप सब लोगों से हम सबको मिला है, स्कूल को मिला है, उसको एक बड़े पेज पे, एक बड़ी नोटबुक में लगा हुआ है कि कितना खर्चा आया, कितना खर्चा हमने स्कूल में किया। और निश्चित है कि हम लोग चाहते हैं, जो युवा स्पेशलिस्ट नियमित रूप से जुड़े हुए हैं, वो लोग हम चाहते हैं कि आप लोग भी सारे लोग आए और नेक्स्ट ईयर की, अगले साल की रूपरेखा साथ बैठ के बनाएं। और देखो, जो काम किया है डेफिनेट है कुछ गलतियां होती हैं, तो हमने जो गलतियां की हैं उन गलतियों के बारे में बताएं। अगर मान लीजिए कहीं हमने पैसा खर्च किया है और वो पैसा जितना और जिस दिशा में खर्च ना करके दूसरी दिशा में कर सकते थे, तो वैसा भी बताएं, ताकि आगे आने वाले दिनों में एक एक रुपया, एक एक पाई पाई है, वो एक सही जगह हम लोग खर्च करें। ठीक है, हो गया। फिर बात आती है कि मेरी क्या भूमिका है। देखो, मैं एक शिक्षक के तौर पे काम करता हूँ, तो मैं यहाँ 2 भूमिकाओं में काम करना चाहता हूँ। पहला, मेरे ऊपर भी गांव की मिट्टी का कर्ज है, तो मैं उसको 2 तरीके से चुकाना चाहता हूँ। पहला जो भाग है उसमें कुछ आर्थिक सहायता। आर्थिक सहायता का ये है कि पिछले साल जो किया था वो आपको सबको बता दिया था, लिखा हुआ है स्कूल की डायरी में। इस साल का बजट मैंने मेरा 31,000 रुपये रखा है। 11,000 रुपये 15 अगस्त को, 11,000 रुपये 26 जनवरी को, और बचे हुए जो 9,000 रुपये शेष बचते हैं, वो मैं जब जब स्कूल में आऊँगा और मेरे को छोटी चीज़ों में जहाँ लगे कि आवश्यकता है, चाहे वो स्कूल में कहीं कोई ग्रीन बोर्ड की रिक्वायरमेंट हो, कुछ और चीज़ों की रिक्वायरमेंट हो, तो वहाँ मैं इन्वेस्ट करके, या जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, कोचिंग की तैयारी करने वाले दोस्त हैं मेरे, उनको कोई इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होगा, तो गांव के युवाओं के लिए और गांव की स्कूल के लिए, या गांव में कोई लाइब्रेरी बनती है उसके लिए 31,000 रुपये का मैंने मेरा बजट रखा है। हाँ, गांव का कर्ज बहुत ज़्यादा है, पर ये मेरे लिए इस साल इतना ही जुटा पाऊँगा। जो युवा काम कर रहे हैं अलग अलग क्षेत्र में, मैं नहीं कहता कि वो 31,000, वो 3100 रुपये या 100 रुपये या 500 रुपये जुटाए। और जो स्कूल के बच्चे हैं प्लस जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनको या तो आप आर्थिक मदद दें, या वैचारिक मदद दें, या उनकी आवश्यकताओं की जहां हम लोग सारे लोग प्लानिंग करते हैं, वहां सब एक जगह बैठ के उसको कम से कम सही दिशा निर्देश दें, क्योंकि वो सबसे बड़ी पूंजी है। दिशा निर्देश देने से बड़ी पूंजी कुछ भी नहीं होगी। तो बातें ज़्यादा लंबी करने की बजाय इतना ही है, जो काम करेगा, गलतियां होंगी, और समाज का सबसे बड़ा काम होता है उन गलतियों को ऑब्जर्व करना और अपने बच्चों को सही दिशा देना। तो आशा रहेगी कि गांव के सारे दोस्त सबसे पहले मेरा संदेश उन लोगों को पहुंचाएंगे जो गांव से बाहर बैठे। बाहर बैठने का मतलब यह है कि मान लीजिए कि एक युवा है जो जलालसर में बढ़ा पला, अपनी ज़िंदगी बचपन के प्रारंभिक दिनों जिया, और सोच लीजिए कि आज उन्होंने जयपुर में अपना घर बना लिया और जयपुर रहने लगे, और किसी शादी समारोह में ही आते हैं, या हम लोग चुनाव के वक्त में उनको याद करते हैं, तो उनको उस टाइम याद न करके हम लोग एक नया प्रण लेंगे कि उनको शिक्षा में कंट्रीब्यूट करने के लिए बुलाएंगे। तो सबके पास मेरा संदेश पहुंचाएंगे, और डेफिनेट है कि मेरा संदेश अगर उनके पास जाएगा तो वो आप लोगों के बीच में होंगे और आपकी जो इंस्टीट्यूट की दिशा निर्देशों को और सुदृढ़ बनाएंगे। और जो गांव में भी हैं उनको तो मैं क्या कहूँ कि मेरे से ज़्यादा मेरी केयर की है और स्कूल की केयर की है, तो उन सबका आभार, दिल की गहराइयों से आभार।
कुछ लोगों ने स्कूल के अंदर खड़े रह के सहयोग किया है, कुछ लोगों ने बाहर खड़े रह के किया है, कुछ लोगों ने वैचारिक रूप से बहुत सहयोग किया है। कुछ चीज़ें दृश्य होती हैं, कुछ चीज़ें अदृश्य होती हैं। जितनी महत्वपूर्ण दृश्य होती हैं उतनी ही महत्वपूर्ण इनविजिबल जो अदृश्य होती हैं, परंतु आपके संस्थान को, आपके समाज को पर्दे के पीछे सहयोग दे रही होती हैं। और सबसे बड़ी वही होती हैं जो पर्दे के पीछे काम करके आपके संस्थान को और आपके समाज को एक दिशा दे रही हैं। तो छोटी सी बात थी कि पिछले 1 साल का हिसाब कंप्लीट है। जल्द ही आप संस्थान खुलता है, उस टाइम में संस्थान में जो लोग बैठते हैं या हेडमास्टर जी जिस चेयर पे बैठते हैं उस चेयर पे पूरा पिछले 1 साल का लेखा जोखा मिलेगा। अगली साल की नई डायरी डलेगी और जिन लोगों ने प्रत्यक्ष परोक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग दिया, गांव को सहयोग दिया, गांव उनका आभारी है और आगे भी उनसे सहयोग की आशा करेगा। धन्यवाद।